हाय। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। ये वीडियो ज़िंदगी के एक ऐसे घटना के बारे में है जो फेवरेबल नहीं है। अगर आप किसी ऐसे दौर से गुज़र रहे हो जिसमें आप इमोशनल लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से डील नहीं कर रहे हो, अगर आप ज़िंदगी में किसी भी वजह से उदास हो, आई रिकमेंड आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। मेरी ज़िंदगी में एक घटना घटित हुई है, मैं बस उसको डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ। ये मेरा तरीका है उसे क्लोजर में डालने का, या फिर बस अपने अंदर जो भी फीलिंग्स है उसको मैं एक्सप्रेस कर दूंगा तो शायद मैं बेटर फील करूँगा। तो बात यह है कि पिछले महीने 3 जून टू बी प्रिसाइज, आई लॉस्ट माई ग्रैंड मदर। ये क्लैरिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है कि शायद बहुत लोगों के लिए अपनी दादी का खोना इतनी बड़ी चीज़ नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए है, क्योंकि मेरे लिए उनका दर्जा मेरे जीवन में माँ या माँ से बढ़कर ही था। इनफैक्ट आई नेवर कॉल्ड माई दादी, आई यूज्ड टू कॉल हर माँ। 1 महीना हो गया है, मेरे लिए उस इमोशन से डील करना बहुत मुश्किल है। इट हैज़ नॉट बीन अ सिंगल डे दैट आई हैव नॉट क्राइड। मैं ऐसा इंसान हूँ जो कभी भी लाइट ऑन करके नहीं सो सकता, मुझे रोशनी में नींद नहीं आती। लेकिन पिछले 1 महीने से ऐसा एक दिन नहीं हुआ कि मेरे अंदर ये हिम्मत आई कि मैं लाइट ऑफ कर दूं। जैसा मैंने आपको बताया, मैं उनको माँ कहता था। आई लॉस्ट माई मदर, आई फील हॉलो, शैलो, एंड कहते ना कि सर के ऊपर से एक प्रोटेक्शन जो होता है कि हूँ मैं, आई लॉस्ट दैट फीलिंग। हमारे हिंदू ट्रेडिशन में ऐसा करते हैं कि जब कोई किसी की डेथ हो तो वी शेव आवर हेड, एंड दिस इज़ व्हाई आई हैव डन इट। बट मेरे लिए मेटाफोरिकली इट्स नॉट जस्ट माई हेयर बट अ सपोर्ट और अ टेंडरनेस दैट शी प्रोवाइडेड, वो चला गया यार। अभी तो मैं फिर भी बहुत बेटर हूँ, तभी ये वीडियो बना पा रहा हूँ। थिंग्स वर सो बैड कि मैं एक 3 रूम के छोटे से फ्लैट में रहता हूँ। जब सुबह कोई घर पे नहीं होता, क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम होता है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती थी कि मैं घर पे अकेला बैठ पाऊँ। आई यूज्ड टू रन एंड गो टू चायोस और सम फ्रेंड्स प्लेस और वट एवर। इट यूज्ड टू बी दैट डिफिकल्ट। द डे आई हर्ड अबाउट दिस सैड स्टोरी, I could literally see my grandmother everywhere. Of course, I'm not claiming कि ऐसा कुछ सच में होता है, psychologically सही, but I used to see her sitting on this couch or sometimes अंदर kitchen में और room, and I could see her साड़ी पहने हुए, I could see her smiling. That just made a huge impact in me. इस घटना ने मुझे लाइफ के इस कड़वे सच्चाई से इतना अवगत करा दिया है कि मुझे अब इन अ वे कम डर लगता है चीज़ों को लेकर। तो ये वीडियो इसी बारे में है। मृत्यु तो ऐसा है भाई, जो आया है वो तो जाएगा ही, ये तो निश्चित है बिल्कुल। जो चीज़ पैदा हुई है वो तो जाना ही है, अमर कोई नहीं है। अच्छा, पिता नहीं है तो भाई जब तक वो जिंदा थे, पिता या माता, जब तक संबंध था जी। भाई चले गए तो फिर क्या संबंध है, फिर तो नाम है। ये जब धीरे 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 आप मान लो आपको आपके पिता है या माता है वो एक्सपायर हो गए हैं, तो वो आपकी जल्दी यादों से जा ही नहीं सकते मोह के कारण। और जिसको मोह नहीं है उसके लिए तो वो आश्रम में ही छोड़ आया, वो शमशान में ही छोड़ के भाग गया। उसकी आत्माओं का है कि वो आत्मा भाई कहाँ भटक रही है क्या उसने, वो तो देखो रूप तो उसने ले लिया भाई, प्राण निकले दूसरे प्राण में चले गए। वो जन्म तो उनका हो चुका, पर वो जब तक बच्चा मान लो नहीं बोलता है तब तो उसको पिछले ख्याल ही गूंजते हैं उसके शरीर में। पिछले बच्चा देखोगे आप, छोटे बच्चे को देखो, कभी हंसता है वो, हाँ, कभी रोता है। ये जो पाउच बैग जो आपको दिख रहा है दादी का है। ये पाउच मेरे घर में छूट गया था जब वो आखिरी बार मुझसे मिलने आई थी, और मैंने उनको कहा था कि जब मैं अगली बार आऊँगा तो आपसे मिलूँगा तो ये वापस करता जाऊँगा। 6 महीने तक ये मेरे ड्रॉअर में पड़ा रहा यूं ही। कसम से मैंने सोचा था कि जब इस बार मैं उनसे मिलूँगा
ये देकर जाऊंगा जस्ट टू शो यू। उनकी क्लिप है इसमें, रिंकल लिफ्ट गार्नियर, ये बजाज आमंड, एंड क्योंकि जो ऑयल है वो स्पिल ना करे तो ये पॉलीथिन में अंदर प्रॉपरली रखा हुआ है। आई फील लाइक हम भारतीयों की एक हैबिट है टफ कॉन्वर्सेशंस को अवॉइड करने की। अगर आप कार में बैठे हो और किसी ने अगर मृत्यु की कोई बात कर दी तो चुप हो जाओ, बात नहीं करते, मनुष्य ये सब बात मत करो, ये सब कुछ नहीं होता, चुप। वी डू नॉट इनकरेज पीपल टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट दे थिंक ऑफ, या फिर वो जिस चीज़ को लेकर भी क्यूरियस हैं उन चीज़ों के बारे में बात करने की, ताकि जो उनके अंदर की जो वो भूख है या जो वो खुजली है वो शांत हो जाए। एंड आई फील लाइक डेथ इज़ रियली वन ऑफ देम। हम बचपन से लेकर जब तक ये घटना हमारे साथ हो ना जाए, हम मृत्यु के आसपास के बातों को अवॉइड करना चाहते हैं। अगर किसी का पैदा होना जीवन का सत्य है तो उसकी मृत्यु भी जीवन का उतना ही बड़ा सत्य है और उतना ही पवित्र सत्य है। पर ये हमारी फितरत सत्य से भागने की, खुद को एक अजीब से धुएं में रखकर बस नौटंकी करने की जीवन की, आई फील लाइक ये जो हमारी टेंडेंसी है ना, ये मुझ जैसे ब्रेन को जन्म देती है, जहाँ पर जब कोई डेथ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करता है तो वो क्लूलेस हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता कैसे डील करना है। ना उसने इस बारे में कभी बड़ों से सुना, ना खुद इतनी हिम्मत दी गई उस इंसान को कि वो मृत्यु के आसपास की बातें खुलकर सहज तरीके से कंफर्ट से घर वालों से कर पाए। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न वाई लोग डेथ को ओवरकम नहीं कर पाते, या किसी भी तरीके के ग्रीफ को, ट्रॉमा को ओवरकम करने में बहुत परेशानी होती है। भाई अब कोरोना का दौर आया, हमने जिंदगी में कभी नहीं देखी इतनी लाशें, और यहाँ 200 बॉडी डेली, 200 बॉडी लाइन में लगी हुई हैं। ये जो मेरे पीछे लेडी हैं जो बाल्टी लेकर आ रही हैं, मेरा कैमरा डिस्चार्ज हो गया था। मैं पता नहीं बहुत डर के इनके पास गया और मैंने बोला कि मैं क्या चार्ज कर सकता हूँ। यूजुअली एक परसेप्शन है कि जो बूढ़े लोग होते हैं, स्पेशली जो घाट के आसपास होते हैं, वो लोग तंग आ जाते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, डांटने लगते हैं। मुझे लगा कुछ भाई पत्थर वत्थर ना मारने लगे मुझे ये। एंड टू माई सरप्राइज आई जस्ट वेंट वेरी हम्बली और मैंने प्यार से बोला। उन्होंने यहाँ जो भी उनकी कैपेसिटी है, यहाँ पे चार्जर लगा हुआ है, आपने अगर आप देख पा रहे हो, उन्होंने यहाँ मुझे कैमरा लगवाया, क्योंकि मेरे कैमरे की वायर बहुत छोटी है, तो ये झोला टांग दिया कि इसके अंदर रख के चार्ज कर लो। मैंने इंसान, प्रकृति, अपना जीवन और उससे जुड़ी हर चीज़ की ज़्यादा वैल्यू करनी शुरू कर दी है, और ये हुआ है उनके जाने के बाद। एक लड़के हैं हमारा, कंप्यूटर के काम करने चाह रहा, कोई कंप्यूटर के जो होता कंपनी का मालिक वो हो आप। ये जो दादी हैं ये अभी मुझसे कहती हैं कि आप किसी कंपनी के मालिक हो क्या? मेरा एक पोता है, या तो आप उससे बात कर लो या फिर उसकी नौकरी लगवा दो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुन के, क्योंकि मेरी दादी ने भी हमेशा यही चाहा कि मेरा कुछ भला हो जाए अपने तरीके से, और ये भी यही चाह रही हैं जो मेरे पीछे घूम रही हैं। इनके पोते को यह खबर भी नहीं है कि ये औरत किसी अनजान इंसान से उसके नौकरी की बात कर रही हैं। मेरा वज़न बहुत बढ़ गया। जब भी कोई कहता था कि अमृत बहुत मोटा हो गया है, शी यूज्ड टू गेट लिटिल राइल्ड अप, गुस्सा हो जाती थी वो और लड़ने लगती थी एक तरीके से। ये सही तो है, लड़के ऐसे ही तो थोड़े भरे भरे अच्छे लगते हैं। मैं बहुत मिस करता हूँ ये। मैं किसी के थ्रू अपने आप को बिगड़ना मिस करता हूँ, स्पॉइल होना मिस करता हूँ। वो वैक्यूमनेस, वो कमी हमेशा रहेगी। एक चैप्टर था शायद 7th या 8th ग्रेड में हिंदी में। उस हिंदी चैप्टर का टाइटल था, शीर्षक था दुख मनाने का अधिकार। आपको कभी समय मिले आप ज़रूर गूगल सर्च करिए और उसे पढ़िए। एक बूढ़ी औरत होती है जो खरबूजे बेचती है, तो शायद उसके बेटे या किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाती है और वो अगले दिन फिर आती है
एंड दैट स्टोरी सिंबलाइजेस द फैक्ट कि इफ यू लूज समवन, तो आपके पास उस दुख को मनाने का टाइम या वो लग्जरी भी तभी होती है जब आपके पास पैसे हो। इफ यू आर समवन जिसको जॉब पे जाना है, या उससे नीचे श्रेणी की भी बात करें, जो लोग काम करते हैं, जो डेली वेजेस वाले हैं, दे कैन अफोर्ड टू डू इट। आई वाज वेरी लकी, आई एम इन अ कॉर्पोरेट सेटअप, वहाँ एक सेपरेट लीव है फॉर डेथ्स, सो आई गॉट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ लीव प्लस वर्क फ्रॉम होम, सो आई स्टिल हैड दैट लग्जरी। सबके पास नहीं होती है लग्जरी, और ये भी समझ आता है जब मैं दुनिया को देखता हूँ, घर पे बैठ के सब कुछ बस खुद का दुख लगता है। द मोमेंट आई स्टेप आउटसाइड, आई काइंड ऑफ रियलाइज कि भाई लोगों के और भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। I mean, just look at this. There is no way that this guy is enjoying it. There is no bloody way. हाँ, आप कह सकते हो कि भाई ये उसका शौक है और वो कर रहा है, हो सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, इनफैक्ट होगा। बट इतनी धूप में, भाई मैं टी शर्ट में गीला हो चुका हूँ, इतनी धूप में ये इंसान एक पोजीशन में खड़ा है, पूरे अपने कलर्स लगा के, इतने हैवी ड्रेस पहन के, आई चेक्ड इट, बहुत ही हैवी है वो सूट, जैकेट, वॉटेवर, क्योंकि अल्टीमेटली पेट भरना है सबको। जब डेथ्स होती है ना ऐसी, कभी कभी दुनिया बहुत पॉइंटलेस लगने लगती है, मुझे ये सब लगता है। मैं इतना तो समझता हूँ कि मृत्यु, आत्मा, इन सब की अपनी अपनी व्याख्या है, सबके अपने अपने इंटरप्रिटेशंस हैं। पर अगर मैं अपना बताऊँ तो इवन इफ माई ग्रैंड मदर इज़ नॉट विद मी, आई फील हर मोर अराउंड मी। इनफैक्ट अब वो क्योंकि मेरे साथ फिजिकली नहीं है, आई फील लाइक शी इज़ इवन मोर विद मी। बताऊँ कैसे? जैसे अभी मैं अकेला हूँ, दिस लाइट दैट यू सी, मेरे लिए ये मेरी दादी हैं। दिस ऑरा दैट इज़ देयर विद मी, दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे आई कैन एक्चुअली डिस्क्राइब दिस। मुझे ऐसा लगता है कि वो है मेरे साथ। इट्स नॉट इवन अ सिंगल डे दैट आई हैवंट क्राइड, बट मुझे एक अजीब सी शक्ति भी महसूस होती है अपने आसपास, और ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। आई जस्ट वांट टू कंक्लूड दिस वीडियो बाय सेइंग वन स्मॉल थिंग। आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनसे छोटी मोटी बातों से बातें करनी बंद हो गई होगी, आपकी बात होनी बंद हो गई होगी। बहुत आसान है हमारे लिए आज के ज़िंदगी में बस ब्लॉक का बटन दबा देना, रिश्ता तोड़ देना। मैं अपने आसपास बहुत कम लोगों को इनिशिएटिव लेता हुआ देखता हूँ रिश्ता जोड़ने के लिए। रिश्ता तोड़ने की सलाह और रिश्ता तोड़ने की हरकत सब करने को आतुर है। दिस मॉडर्न रिलेशनशिप वेयर all of a sudden you will stop seeing that person's profile picture with no answers, no accountability, and that's it, that's all. जब आप मौत देखते हो ना, you realize the finiteness of life and you realize कि एक दिन इंसान धुआं हो जाता है, ख़त्म, मिट्टी हो जाता है, तो फिर कुछ मिलता नहीं है। उसका ध्यान रखना चाहिए हमें शायद। और हमने ये जिस दिन करना शुरू कर दिया ना, ऑफ कोर्स हमेशा रिग्रेट रहेगा, कोई इंसान चला जाएगा हमें छोड़कर, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हमने अपने छोटे पने के वजह से, अपनी छोटी सोच के वजह से किसी से दूरी बना ली। एटलीस्ट उस रिग्रेट को लेकर ना आप खुद इस दुनिया से जाओ, ना किसी और को जाने दो। यस।